बिहार में वोटिंग से ठीक पहले 6 इंच पर लड़ाई छिड़ी हुई है। जेडीयू नेता ललन सिंह का आरजेडी पर हमला है। ये चुनाव में गरीबों को 6 इंच छोटा करने की बात करेंगे तो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। जो गरीब गुरबा हैं वो नीतीश कुमार के वोटर हैं, हमारे वोटर हैं, ऐसा कह रहे हैं ललन सिंह। हम अपने वोटर को प्रोटेक्ट करेंगे। ललन सिंह का ये बयान आपको सुनाते हैं। जो गरीबों का वोट है वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे। हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। तो ललन सिंह का यह बयान हमने आपको सुनवा दिया। अनंत सिंह के पक्ष में वोट बटोरने पहुंचे ललन सिंह अपने बयानों की वजह से मुसीबत में भी हैं। चुनाव आयोग ने एक वीडियो के आधार पर उनसे जवाब मांगा है। पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले चरण में ही मोकामा विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है, मतलब कल वोटिंग होगी और ऐसे में भूमिहार वोटरों को एकजुट करने की यह चाल हो सकती है। बिहार चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा। एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होती, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। ललन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा? विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा तो वहीं पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ललन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद ललन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला। नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब ललन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे।
पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ललन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो ललन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले 6 इंच पर लड़ाई छिड़ी हुई है। जेडीयू नेता ललन सिंह का आरजेडी पर हमला है। ये चुनाव में गरीबों को 6 इंच छोटा करने की बात करेंगे तो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। जो गरीब गुरबा हैं वो नीतीश कुमार के वोटर हैं, हमारे वोटर हैं, ऐसा कह रहे हैं ललन सिंह। हम अपने वोटर को प्रोटेक्ट करेंगे। ललन सिंह का ये बयान आपको सुनाते हैं। जो गरीबों का वोट है वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे। हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। तो ललन सिंह का यह बयान हमने आपको सुनवा दिया। अनंत सिंह के पक्ष में वोट बटोरने पहुंचे ललन सिंह अपने बयानों की वजह से मुसीबत में भी हैं। चुनाव आयोग ने एक वीडियो के आधार पर उनसे जवाब मांगा है। पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पहले चरण में ही मोकामा विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है, मतलब कल वोटिंग होगी और ऐसे में भूमिहार वोटरों को एकजुट करने की यह चाल हो सकती है। बिहार चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा। एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एकाध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घरे में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में सुन कर। ललन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा? विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा तो वहीं पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ललन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद ललन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला। नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब ललन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ
बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ललन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो ललन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी।